गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की विद्या शक्ति के गणित क्लास में स्वागत है। तो हमने लास्ट क्लास में जो है फ्रैक्शंस का चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना। और उसमें हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में चर्चा किया था, उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी हमने देखा था। तो इसके ऊपर कुछ प्रश्न हम लोग आज सॉल्व करेंगे, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, पेज नंबर जो है 172 में से, है ना। तो वो क्या बोलते हैं, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, find equivalent fractions for the given pairs of fractions such that the fractional units are same. यस, तो यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ढूंढना है। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को ढूंढना है, लेकिन कंडीशन क्या है, हमें फ्रैक्शनल यूनिट्स को जो है सेम लाना है। फ्रैक्शनल यूनिट्स मतलब डिनोमिनेटर्स जो रहते हैं ना, जो भी फ्रैक्शन के हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढने हैं ना, उनके जो डिनोमिनेटर्स है वो हमें सेम लाने हैं। उस तरीके से हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को ढूंढना है। तो पहला क्या है, दैट इज 7/2 एंड 3/5 जो है हमारा फर्स्ट पेयर है। ठीक है, तो 7/2 एंड 3/5 अगर आप देखेंगे, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इनके डिनोमिनेटर्स दोनों अलग अलग है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। सो दोनों के डिनोमिनेटर्स हमें क्या करना होगा, यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर्स को हमें सेम लाना होगा। तो सेम लाने के लिए एक मेथड क्या है, द मेथड इज, जो दोनों डिनोमिनेटर्स होते हैं ना, उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल 2 into 5 या फिर 5 into 2 आप करेंगे तो 2 5 जा 10 आ गया। क्या आएगा, 2 5 जा 10, है ना, 2 5 जा 10। तो अभी मैं क्या करूंगी, 7/2 को इंटू, मुझे डिनोमिनेटर पे यहाँ पे 10 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 5 से। 2 5 जा 10, तो यहाँ पे भी 5, 7 5 जा 35। सिमिलरली इन केस ऑफ 3/5 इंटू, मुझे किससे करना होगा जिससे कि मुझे यहाँ पे 10 आए, 2 से, है ना। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्रैक्शन हो या ये फ्रैक्शन, दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने एक दूसरे, मतलब दोनों को जो है सेम नंबर से ही मैंने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 5 किया है, यहाँ पे 2, है ना। और यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दैट इज 7/2 का जो है 35/10, देन 3/5 का 6/10 आ रहा है, 6/10 आ रहा है ना। यस और नो। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें और एक बात पता चलती है 35/10 और 6/10 के बारे में। वो क्या है, वो ये है कि वो दोनों जो है लाइक फ्रैक्शंस है। लाइक फ्रैक्शंस मतलब क्या, जब फ्रैक्शंस के, दिए गए फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तब हम उनको क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का रूल क्या है, उन्होंने दिया है एक्सरसाइज में कि आप लोग डिनोमिनेटर सेम रख के ढूंढे। तो इनडायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं, लाइक फ्रैक्शंस ही हम लोग यहाँ पे हमें मिल जाते हैं, है ना। तो क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमेशा लाइक फ्रैक्शंस हो सकते हैं क्या बच्चों, नहीं, हमेशा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस नहीं होते हैं। ओके, नहीं होते हैं। जब भी आप डिनोमिनेटर्स सेम करके पेयर ऑफ फ्रैक्शंस को ऐसे ले रहे हो और डिनोमिनेटर्स को सेम करते हो, तब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस में हम लोग बोल सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है लाइक फ्रैक्शंस है, वो भी हम लोग बोल सकते हैं। बट अगर मैं आपको सिंगल फ्रैक्शन दूं और बोलूं कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ढूंढिए, तो अब क्या हो जाता है, लाइक फ्रैक्शंस हमें नहीं मिलते हैं, हमें नहीं मिलते हैं। कैसे, मतलब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पे मैंने 6/8 लिया है। ओके, तो अब मुझे बताइए, इसका मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ढूंढना है, तो कैसे ढूंढूंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ। 6 2 जा 12, 8 2 जा 16, देन अगेन 6/8 इंटू
3/3। 6 3 = 18, 8 3 कितना हुआ? 24। देन 6/8 इंटू 4/4, 6 4 = 24, 8 4 = 32। तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या क्या मिल रहे हैं? 6/8 इज इक्वल टू 12/16 इज इक्वल टू 24/32। तो एक्चुअली इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का डेफिनेशन क्या बोलता है? तो ये बोलता है कि ये जो है सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनके न्यूमरेटर्स क्या होते हैं और डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। 6/8 इज इक्वल टू 12/16। क्यों बताइए? क्योंकि 12/16 को अगर आप फिर से कैंसिल करते हो तो आपको आंसर में क्या आता है? 2 6 = 12, 2 8 = 16। फिर से हमें 6/8 ही आ रहा है। मतलब 12/16 का वैल्यू जब रेड्यूस करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है तो फिर से 6/8 ही आता है। तो इक्विवेलेंट का फ्रैक्शंस का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अलग अलग न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं? दिए गए फ्रैक्शन का सेम वैल्यू ही रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे भी हम लोग जो है सेम वैल्यू रिप्रेजेंट ही करे, बट द प्रॉब्लम इज, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे मेथड क्या है? यहाँ पे हमें क्या कहा गया है? डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे न्यूमरेटर्स अलग है लेकिन डिनोमिनेटर्स सेम है। ठीक है। तो इसको हम लोग, इसलिए हमें लाइक फ्रैक्शंस हम लोग बोलते हैं। तो सभी को लाइक फ्रैक्शंस और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में जो डिफरेंस है वो समझ आया है? ऐसा मैं आ, ऐसा मैं समझती हूँ। ठीक है। ओके। इसके ऊपर हम लोग और एक जो है प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 8/3 एंड 5/6। 8/3 एंड 5/6, इसका प्रयत्न कीजिए आंसर ढूंढना है। तो फिर जो है मैं बाद में आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है। ट्राई कीजिए बच्चों, इसका उत्तर जो है क्या आएगा? सो 8/3 एंड 5/6, इसका कंडीशन वही है। आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर्स, आई एम सॉरी, डिनोमिनेटर्स को सेम रख के ये सॉल्व करना है। तो किया आपने प्रयत्न? आ रहा है आपको? ट्राई कीजिए। ये जो प्रश्न है आपको 172 पेज में जो है दिया गया है ना? तो वो जो है मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है। यस। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या क्या है? 3 और 6 है ना? 3 और 6। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द प्रोडक्ट, आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट के बजाय हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल को यहाँ पे उपयोग करेंगे, क्योंकि 3 और 6 दोनों क्या है? दोनों एक दूसरे में जो है कॉमन है कि नहीं? 3 जो है 6 का फैक्टर है। यस और नो? एंड 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम के द्वारा यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। सो 3 और 6 का मल्टी एलसीएम क्या आता है? इट इज 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 1 = 2। तो इट इज नथिंग बट 3 2 = 6 हमें जो है एलसीएम हमारा आता है। तो इसको हम लोग उपयोग करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 6 जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे? डिनोमिनेटर की तरह रखेंगे। तो इंटू इज इक्वल टू 6। तो 6 आने के लिए मुझे इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 2 = 6, 8 2 = 16। देन सिमिलरली 5/6 इंटू, सो 6 1 = 6, अगेन 5 1 = 5। तो क्या आ रहा है यहाँ पे? 5/6 ही आ रहा है। तो जैसे कि डिनोमिनेटर्स सेम होने के कारण फिर से हमने यहाँ पे 5/6 ही एज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिया है। तो 16/6 एंड 5/6 दोनों क्या है? 8/3 और 5/6 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है विद द सेम डिनोमिनेटर।
ठीक है। आप चाहे तो दोनों को दोनों के प्रोडक्ट भी मल्टीप्लाई कर सक करके सॉरी, दोनों के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है उसको भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ढूंढने के लिए। ठीक है। ऑल राइट। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या? यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया जाता है ना उसको हम लोग लोएस्ट टर्म्स में लेके आते हैं या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। मतलब अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन लोएस्ट टर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर एज स्मॉल एज पॉसिबल। मतलब जो दिया गया फ्रैक्शन होता है ना उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फुल्ली स्मॉल हो, और as small as possible, then fraction is said to be in simplest form और लोएस्ट टर्म्स है ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 16/20 एक फ्रैक्शन लिया है। तो मुझे पता है कि 16 और 20 दोनों को हम लोग रेड्यूस कर सकते हैं, लोएस्ट टर्म्स में लेके आ सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं। तो लोएस्ट टर्म्स लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में आगे के टर्म्स ढूंढने के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं? मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? लोवेस्ट टर्म्स को ढूंढ रहे हैं, मतलब हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं वैल्यू में। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को डिवीजन की मदद लेनी होगी। ठीक है, डिवीजन की मदद लेनी होगी। 16 और 20 कौन से एक टेबल में दोनों नंबर आ सकते हैं? कौन से टेबल में दोनों नंबर यानी कि 16 और 20 दोनों आ सकते हैं, बताइए। 4 हो सकता है। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, है कि नहीं। तो दोनों को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा? 16 डिवाइडेड बाय 4 इज 4। 20 डिवाइडेड बाय 4 इज 5। तो ये हमारा क्या है? 4/5 16/20 का सिंपलेस्ट फॉर्म है या फिर लोवेस्ट टर्म है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे 4 और 5 जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों को हम लोग चाहे भी और रिड्यूस नहीं कर सकते या फिर और डिवाइड नहीं कर सकते। दिस इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो इसलिए ये क्या बन जाता है? सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। ठीक है, हम लोग और एक करेंगे यहाँ पे। ऑल राइट। 17/51 तो बताइए 17 और 51 दोनों एक ही टेबल में आ सकते हैं क्या? थोड़ा सोचिए। इसलिए आपको जो है टेबल्स बाहर करने का या फिर टेबल्स को समझने का जरूरत बहुत है बच्चों। जिनको टेबल्स आती है आप लोग फटाफट से जो है कैंसलेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ बहुत ही आसानी से कर सकते हो, है ना। 17 कौन सा नंबर है? वो एक प्राइम नंबर है कि नहीं। 17 सिर्फ 17 के टेबल में ही आ सकता है, किसी और के टेबल में नहीं आ सकता है ना। तो 17 के टेबल में 51 आता है क्या? बिल्कुल आता है। 17 1 जा 17, 17 3 जा 51। तो 17/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुआ? 1/3 हुआ। क्या हुआ? 1/3। तो मैंने यहाँ पे दोनों को क्या किया है? 17 से ही डिवाइड किया है कि नहीं। 17 के टेबल से ही मैंने डायरेक्टली इन दोनों को कैंसिल कर दिया। सो 17 डिवाइड अपॉन 51 डिवाइडेड बाय 17/17, दिस इज इक्वल टू 1/3, है कि नहीं। ऑल राइट। और एक मैं आपको दूंगी, आपको सॉल्व करना है ये। ओके। 64/144, 64/144। तो थोड़ा बड़े टर्म्स है कि नहीं, बड़े टर्म्स है। तो ट्राई कीजिए। ट्राई करना है।
यस, किया आपने। 64/144 कौन से दोनों जो है, कौन से एक टेबल में कॉमन आ सकते हैं? कोई बता सकता है? हम्म, कैन यू टेल? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो है, जब नंबर्स जो होते हैं ना बड़े बड़े रहेंगे, जैसे कि 64 और 144 है, समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कैंसिल, है ना? कैंसिलेशन करने में डिफिकल्टी हो जाती है। सो दोनों में से हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? दोनों में से कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा है? तो आपको वो ढूंढना है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तभी आपको वो कर सकते हैं। तो 64 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं और 144 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें से एक नंबर जो रहेगा वो दोनों में, एक फैक्टर रहेगा जो दोनों में कॉमन रहेगा, तो उससे आप डायरेक्टली जो है डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 64 के फैक्टर्स कौन कौन से है बताइए? 1 है, 2 में आता है ये, 3 में आता है क्या? नहीं आता है। 4 में आता है ना? 4 में आता है। देन वी हैव 8 में, 8 में आता है। देन अगेन 16 में आता है 64। फिर 32 में आता है 64, और 64 में लास्ट। सिमिलरली इन केस ऑफ 144, तो 144 कौन कौन से में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है, फिर 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 8 में आता है, 9 में आता है, 12 में आता है, 16 में आता है, 18 में आता है ना? 24 में आता है, 36 में आता है, 48 में आता है हम लोग, हाँ 48 में आता है, फिर 72 में आता है, 144 इज द लास्ट। इतने फैक्टर्स है। तो इन दोनों में से कॉमन कौन सा फैक्टर है? यहाँ पे है, देखिए 16, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है 16, है कि नहीं? तो डायरेक्टली हम लोग फैक्टर्स को हमने जब ढूंढ लिया है, तो हमने यहाँ पे 16 जो है दोनों में कॉमन है, तो दोनों को 16 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो बताइए कितना आ सकता है? इट इज 16, 4 जा 64, 16, 9 जा 144। सो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 4/9 है। क्या है? 4/9। ठीक है। तो इससे आपको जब फैक्टर्स अगर आप ढूंढ लेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 16 का टेबल जानते हैं तो वेरी क्विकली आप लोग सॉल्व कर लेंगे ये, है ना? यस। तो इस तरह से हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म को ढूंढते हैं। ऑल राइट। अब हम लोग बात करेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शंस के। वो भी हमने देखा ना, हमने कहाँ पे देखा? जस्ट अभी जब हम लोग डिनोमिनेटर्स को सेम ले रहे थे, है ना? सेम ले रहे थे तो हमने क्या किया था? वी टॉक्ड अबाउट कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, है ना? तो हम लोग यहाँ पे कंपेयरिंग फ्रैक्शंस को के बारे में सीखेंगे। तो कंपेयरिंग फ्रैक्शंस मतलब एक फ्रैक्शन को दूसरे के साथ कंपेयर करके बताना कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। उसके लिए बहुत ही एक सिंपल रूल है, हमें डिनोमिनेटर को सेम रखना है। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर शुड बी सेम ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। तब हम लोग इजीली एक दूसरे के साथ जो है फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4/5 एंड 7/9, बताइए इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? तो हमें पता है कि हम लोग डिनोमिनेटर्स को सेम कैसे करते हैं? बाय फाइंडिंग द प्रोडक्ट, है ना? 5 9 जा 45 आ गया। 45 है मतलब 4/5 इंटू, यहाँ पे 45 है तो मैं इन दोनों को 9 से डिवाइड कर दूंगी। 5 9 जा 45, 4 9 जा 36। सिमिलरली इन केस ऑफ 7/9, यहाँ पे मुझे 45 चाहिए तो इसको मैं 5 से कर दूंगी। 9 5 जा 45, 7 5 जा 35। अब बताइए 36/45 और 35/45 में कौन बड़ा है? तो दोनों तरफ डिनोमिनेटर्स तो सेम है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे, हम लोग न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। 36 और 35, 36 और 35 में कौन बड़ा है? इट इज नन अदर देन 36 इज ग्रेटर। 36 बड़ा है मतलब कौन बड़ा हुआ यहाँ पे? 36/45 किसका है? 4/5 बड़ा हुआ 7/9 से। 7/9 से, है ना? इसका हम लोग 1 मिनट जो है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। 1 मिनट, मैं यहाँ पे स्क्रीन जो है शेयर करती हूँ।
यस, ये सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ऑल राइट। तो यहाँ पे जो है मैं ये जो हमारा सम है वही ले लेती हूँ, 4/5 एंड 7/9। यहाँ पे सबसे पहले 4, 1 मिनट, यहाँ पे 5 ले लेती हूँ जैसे कि ये एंटर हो जाएगा यहाँ। 4/5 हुआ। ओके, यहाँ पे 7/9। यस। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 4/5 को यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है कि नहीं? एक पूरा सर्कल में चार पांच पार्ट्स है, उसमें से हम लोग चार पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए 4/5 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी टोटली 9 पार्ट्स किए हैं, उसमें से हम लोग 7 पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए 7/9। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों फ्रैक्शंस को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर को सेम लिया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 36/45, 35/45 देखिए यहाँ पे। हम यहाँ पे 4/5 को 9 से मल्टीप्लाई किया गया है, 7/9 को 5 से। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे दोनों पाइस ज्वाइन हो गए। कौन ज्यादा हो गया यहाँ पे? 4/5 जो है ज्यादा हो गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नीले रंग का एक एक्स्ट्रा आया है यहाँ पे। ये पूरा नीले रंग के ऊपर ही रेड कलर आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे नीला रंग एक एक्स्ट्रा आया हुआ है। सो 36/45 दैट इज नथिंग बट 4/5 इज ग्रेटर देन 7/9। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शंस को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है। यस। अब मैं आपको यहाँ पे एक फ्रैक्शन दूंगी जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है। 1 मिनट, सॉरी। दोनों को कंपेयर कीजिए, 8/10 एंड 5/2। सॉरी, नॉट 5/2, सॉरी सॉरी, 5/6। 8/10 एंड 5/6 कंपेयर कीजिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ओके, सभी ने आंसर्स ढूंढा। ओके, लेट अस चेक। यहाँ पे मैं आपको सिमुलेशन दिखाऊंगी, उसकी मदद से ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। ये सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ऑल राइट। तो सबसे पहले ये कितना है, 10 है। और ये कितना है, इट इज 8। 8/10। मैं रीसेट कर देती हूँ, 1 मिनट। यस, 8/10। और ये कितना है, 6 है। और ये है 5। ठीक है। सेपरेट कर देती हूँ। यस, 8/10। यहाँ पे देखिए, पूरे 10 पार्ट्स में 8 पार्ट्स को ब्लू कलर कर दिया है, तो हम लोग 10 में से 8 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे 6 पार्ट से 6 में से 5 पार्ट्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दोनों में कौन बड़ा है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर कॉमन कर लेते हैं। तो जब कॉमन कर दिया तो दोनों में से 10 और 5 दोनों को क्या आता है, सॉरी 10 और 6 है ना? 10 और 6 दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है ना? क्या आता है? सो 10 6 60 आता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने जो है 30 का मदद लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम लोग 10 और 6 का भी मल्टीप्लाई करके हम लोग जो है डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। मैं जो है 10 × 6 को बाद में बोर्ड में दिखाऊंगी, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो
जब 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है तब भी हमें 30 आता है डिनोमिनेटर। देन 6 को जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी भी हमें 30 आता है। तो यहाँ पे जो उन्होंने क्या किया है, 10 और 6 में दोनों में से कॉमन मल्टीपल और कौन सा है, 30 है, तो उन्होंने 30 को लिया है इंस्टेड ऑफ 60। उन्होंने क्या किया है, दूसरा कॉमन मल्टीपल चूज किया है, वो है 30, है ना। जब हम लोग टेबल्स देखते हैं 10 और 6 का, वहां पे और एक जो है मल्टीपल कॉमन आता है, वो है 30। तो वो लिया है उन्होंने, तो इसलिए यहाँ पे 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया है और 10 को भी 3 से। तो यहाँ पे कितना आता है, 24/30। तो 5 और 6 को दोनों को 5 से मल्टीप्लाई किया है, जिससे कि 25/30 आया है ना। तो अभी हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो जब ज्वाइन करते हैं तो कौन बड़ा आया है, दिस वन इज बिगर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक लाल पार्ट एक्स्ट्रा आया है। तो 25/30 दैट इज नथिंग बट 5/6 क्या है, बड़ा है 8/10 से। ठीक है, ऑल राइट। तो हम लोग 10 into 6 करके भी देखते हैं। 10 into 6, 10 into 6, तो 10 6 60 आता है। तो इंटू 6 8 6 इज हाउ मच, 8 6 कितना आता है, 48। देन 5/6 इंटू 10, है ना, जिससे कि मुझे यहाँ पे 60 आना चाहिए। 6 10 60, 5 10 50। तो यहाँ पे 48/60 दैट इज नथिंग बट 8/10, और यहाँ पे 50/60 आ रहा है। तो कौन सा बड़ा हुआ, दिस इज ग्रेटर, है ना, ये बड़ा हुआ, है कि नहीं। तो इसलिए दैट इज नथिंग बट 5/6 इज ग्रेटर देन 8/10। तो उन्होंने यहाँ, आप लोग जो है डिनोमिनेटर्स को दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉमन प्रोडक्ट से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर्स को सेम करके फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। और एल्स कॉमन मल्टीपल कौन सा होता है, दिए गए दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में कौन सा कॉमन मल्टीपल होता है, उसकी मदद से भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग वो मल्टीपल एज डिनोमिनेटर लेके हम लोग फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में जो है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस के ऊपर जो है हम लोग असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर उनके ऊपर जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।